मंडप में बुलाकर महाराज जनक ने विश्वामित्र जी की और गुरु वशिष्ठ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने महाराज दशरथ की पूजा ऐसे की जैसे कि वे साक्षात महादेव हों। तो आगे की कथा सुनते हैं। बहुरी कीन्ही को सलपति पूजा, जानी ईस सम भाऊ न दूजा। किन्ह जोरी कर विनय बढ़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिसिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। पहिचान को के ही जान, सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूल्हु, उभय दिसि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकि सीलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवर सब आनहु जाए, चले मुदित मुनियाय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सनमानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सीय समारि समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली न्याय सीतहि सखी, सादर सजि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, तागहि काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सी। छबिलल नागन मध्य जनु, सुसमाति कमनीय। राजा जनक जी ने दशरथ जी का विशेष सम्मान करने के बाद सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे सब भी मानव वेश में आकर यह सुंदर लीला देख रहे हैं। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिभा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मन ही मन किए प्रणामा,
देखी राम भय पूरन कामा, हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उरे आनंद जेता। गुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिंह मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़हि मुनि राय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन्ह अचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित वे प्रपूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चह। भरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहें। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। जब सीता जी मंडप में आए तो मुनिराज लोग बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ने लगे। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। गौरी जी की और गणेश जी की ब्राह्मणों ने पूजा कराई। साक्षात देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि मिधि रची बनाई। समउ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल मानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलोकि दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगि जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परति मुनि बनितालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंधु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुर करे।
भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरै। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनहु लस्योहियो। करिलोक वेद विधानु कन्या दानु नृपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सामरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भामरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सहि बर सहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। फिर इसके बाद पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दें। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी अति प्रसन्न हो गए और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। कुंवरु कुंवरी कल भावर देही। नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी। राम सिंह सुंदर प्रतिछाही। जगमगात मनि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लाल सास कुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे। जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी। नेग सहित सब रीति निभेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि। शोभा कही न जाति विधि की। अरुण पराग जलजु भरिनी के। शशि भूषयहि लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन। बरु दुलहिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी। मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी। अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाहु। राम विबाहु भा सब ही कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसना। एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय। सुब्याह साज समारि कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला। कुंवरी लई हकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो। गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो। ब्याहि नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर। शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीन्हि ब्याहि लखनहि। सकल विधि सन्मानिकै।
जहि नाम श्रुति कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोई दई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखि सकुचहि हर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमनि सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। फिर उसके बाद वर और कन्या की भांवरे हुई। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। मुनियों ने आनंद पूर्वक भौरे फिराई और भौरे फिराने के बाद नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया गया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दिया। यह शोभा किसी प्रकार से नहीं कही जा सकती। फिर इसके बाद जब रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हो गया, तब वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजा जनक ने वशिष्ठ जी को प्रस्ताव किया कि हे महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी 3 पुत्रियां और भी हैं और उनके लिए भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से अच्छा तो कोई वर मिल नहीं सकता है। तब गुरु की आज्ञा पाकर, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। पुष्पध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उसका ब्याह लक्ष्मण जी से किया गया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुख मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा जनक ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। सारे दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। और फिर राजा जनक के क्या कहने, वो तो फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं। अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पे संपन्न होती है। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान राम के धनुष तोड़ने के उपरांत सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ और साथ ही जो तीनों भाई थे उनका भी विवाह सीता जी की तीनों बहनों के साथ संपन्न हो गया।